शांति। शिव पिता परमात्मा, मम्मा, बाबा एवं दादियों की डायरेक्ट पालना में पली, उनके हस्तों से गढ़ी हुई दर्शनीय मूर्त आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का नमन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। दीदी का लौकिक जन्म मुंबई महानगरी में हुआ 1935 में। हम ऐसा कह सकते हैं, जितनी उम्र इस यज्ञ की है उससे 1 वर्ष अधिक उम्र दीदी के इस देह की है। हम समझ सकते हैं दीदी कितने बड़े हैं आयु में, लेकिन फिर भी समय के एकदम पंक्चुअल हैं। न सिर्फ समय के पंक्चुअल हैं, लेकिन दीदी के उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक निर्मलता के वाइब्रेशंस हम अनुभव करना आरंभ करते हैं। और दीदी की इसी निर्मलता के कारण बाबा ने आपको बहुत सुंदर टाइटल दिया, निर्मल आश्रम। तो ऐसी हमारी दीदी, जिन्होंने अपनी मेडिकल स्टडीज़ के दौरान बाबा का ज्ञान प्राप्त किया 1962 में, और फिर बाबा के ही गाइडेंस से क्लिनिक भी खोली और सेवा केंद्र भी खोला, अर्थात जन जन की सेवा मेडिकेशन और मेडिटेशन दोनों के द्वारा आरंभ की। दीदी वो पहली कन्या है जिसको पिता ने सेवा केंद्र दहेज के रूप में दिया। और दीदी जब क्लिनिक और सेवा केंद्र के माध्यम से सेवा करते रहे, कुछ वर्ष के बाद 1971 में दादियों ने आपको विदेश सेवा के लिए चुना और 1971 से 78 तक विदेश की धरनी पर अलग अलग स्थानों पर, जैसे कि यूके, लंदन, पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस आदि आदि स्थानों पर आप भ्रमण करते रहे और बाबा का संदेश सबको देते रहे। और फिर 1978 में आपने ऑस्ट्रेलिया को अपना बेस के रूप में चुना और फिर 1978 से 2008 तक आपने पूरे ऑस्ट्रल एशिया रीजन में, या यूं के एशिया पैसिफिक रीजन में बाबा की सेवाओं का विस्तार किया, ब्राह्मणों की पालना की। तो वर्तमान में आप एशिया पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर भी हैं। और फिर 2009 में ज्ञान सरोवर एकेडमी के लिए दीदी को निमित्त बनाया गया डायरेक्टर के रूप में, तो आप उस एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं। और अभी 2021 में जब दादियाँ हमारी अव्यक्त होती जा रही हैं, तो यज्ञ की संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में भी आपको नियुक्त किया गया है। कहने को तो हम ये 2-3 टाइटल सुना देते हैं, लेकिन बहुत सारी जिम्मेवारियां गुप्त रूप से सारा दिन में इन महान हस्तियों को करनी होती है। लेकिन बावजूद इसके हम इन महान हस्तियों के जीवन से देखते हैं कि कैसे इजी और बिजी का बहुत सुंदर बैलेंस रखते हैं। न सिर्फ कारोबार से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन ज्ञान और योग की पालना करने में भी उतना ही ध्यान देते हैं। तो आज हम सबकी ज्ञान योग से पालना करने के लिए हमारे बीच में हैं दीदी के अपने जो अनुभव हैं कि निरंतर याद में हम कैसे रहें, उसकी युक्तियाँ दीदी हम सबके सामने
शेयर करेंगे ताकि हम भी दीदियों जैसे सदा याद में रहकर बाबा का सेवा हर पल करते रहें और अपनी परफेक्शन की ओर बढ़ते रहें। तो सुनते हैं दीदी जी से निरंतर याद में रहने की युक्तियां। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। लक्ष्य तो है हम निरंतर याद करें, परंतु 4-6 घंटा मुश्किल याद करते होंगे। देही अभिमानी रहने का भी बाबा रोज रोज डायरेक्शन देते हैं, परंतु 24 घंटा वो भी नहीं याद रहता है। तो बाबा की पहली शिक्षा है, देहभान को छोड़ो, देह के संबंधियों को भूलो, पुरानी दुनिया को भूलो, मुझे याद करो। तो आज मम्मा कहती थी निरंतर माना जरा भी अंतर नहीं रहे, बिल्कुल अटूट योग हो। तो इसके लिए पहला तो हमें देही अभिमानी रहना है, ये अभ्यास हमारा हो। देहभान का अभ्यास इतना पक्का हो गया है, जो कर्म और योग हम अलग कर देते हैं। कर्म करते हैं तो योग नहीं लगता, योग करते हैं तो कर्म नहीं होता। होना तो चाहिए कर्म योग, कर्म के साथ साथ योग। जब खाना पकाते हैं तो सोचते हैं खाने वालों को क्या पसंद आएगा, कितना नमक डालें, कितना मसाला डालें, क्या पकावें क्या नहीं पकावें। कपड़े धुलाई करते हैं तो भी सोचते हैं कहाँ दाग है, कहाँ सफाई ज़्यादा करनी है, कितना साबुन डालना है, कितना क्या करना है। और नौकरी धंधे वाले, इंटेलेक्चुअल काम करने वाले, उनको तो चांस ही नहीं योग में रहने का। मतलब फिर भी मम्मा ने आज का 8 घंटा शरीर को दो, 8 घंटा सेवा में दो, 8 घंटा अपने कारोबार को दो। माताएं खाना पकाना ये वो अपने शरीर के लिए भी टाइम देना पड़ता है। तो लक्ष्य हमारा क्लियर हो कि हमें कर्म योगी बनना है, निरंतर योगी बनना है। जितना लक्ष्य पक्का होगा और दृढ़ता होंगी तो नेचुरली है ज़्यादा याद में रहेंगे। और योग के लिए वैराग्य जरूरी है।
पुरानी दुनिया से वैराग्य। कोई भी इच्छा ना हो, कोई भी आकर्षण ना हो, क्योंकि आजकल नाम मान शान, सूक्ष्म आकर्षण, नाम मान शान या कंपैरिजन, व्यर्थ संकल्प चलता है। अपने आसपास के भाई बहनों के साथ हम कंपेयर करते हैं, उनके साथ कंपटीशन होती है। और कईयों को आदत है वो फ्री नहीं बैठ सकते हैं। बिजी रहना अच्छा है, पर ज्ञान योग में। और कईयों की आदत है जैसा भी टाइम मिला कंप्यूटर खोला, ईमेल खोला, सोशल मीडिया। आजकल सबसे बड़ी माया है इंटरनेट। छोटे छोटे बच्चे भी आईपैड लेकर बैठ जाते हैं, खेलते रहते हैं। मुझे याद है 70s में मैं जब न्यूजीलैंड गई थी, वहाँ फ्री कॉल होता था, इंटरस्टेट भी फ्री कॉल। और न्यूजीलैंड में नवसारी से 30 किलोमीटर से सब थे, तो सब एक दो को जानते। तो जैसे भी माताएं फ्री हुई, उठाया फ़ोन, क्या चलता है आपके गांव में, किसकी शादी हुई है, कौन भाग गया, किसने इंडियन के साथ शादी की, किसने गोरे के साथ शादी की, कौन जिया कौन मरा। बस यही गपशप। अभी तो फ़ोन का पैसा लगता है, परंतु व्हाट्सएप फ्री है, सोशल मीडिया फ्री है, तो जैसे भी टाइम मिलेगा उस पर बिज़ी हो जाते हैं। तो ये देखना है कि पुरानी दुनिया में अभी इंटरेस्ट ना हो, और वो तब होगा जब नई दुनिया हमारी बुद्धि में क्लियर है। नई दुनिया में हमारे महल के सामने विमान खड़ा होगा। तो आजकल तो नहीं तो क्या होता है, लोग सोचते हैं हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी हो, टोयोटा हो, फलानी गाड़ी हो, और कलर देखते रहते हैं कौन सी नई गाड़ी आई है, क्या कलर है, क्या फैशन है। तो जिनको गाड़ी का शौक है, चाहे मोटर बाइक है, चाहे 4 व्हीलर है, देखते रहते हैं रास्ते में क्या अच्छा है। कईयों को कपड़े का शौक होता है, सेंटरों पर रहने वालों को तो सफ़ेदी साड़ी चाहिए, कोई सोचना नहीं है। फिर भी पुराने ज़माने में सोचते थे मफतलाल की साड़ी हो, या अभी भी सोचते हैं
दुबई की साड़ी हो या अच्छी साड़ी हो, तो पर कलर पहनने वाले तो अभी भी सोचते होंगे ना कि वे शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, क्या पहने। विदेश में तो माताएं क्या करेंगी, जब भी फंक्शन होता है हेयर ड्रेसर के पास जाना है। और यहाँ भी शादी में जाने के लिए आजकल तो शादी में पति पत्नी तो डांस करते हैं, सासू ससुरा भी डांस करते हैं, तो डांस के स्टेप सीखने जाना पड़ता है। और गुजरात में तो नवरात्रि आई और ब्यूटी सैलून बिजी हो जाता है। हाँ, टैटू बनाना, नया ड्रेस बनाना, डांस की प्रैक्टिस करना। तो क्या है, संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो समझते हैं कि ये तो करना ही पड़े। तो जब सतयुग की प्राप्ति बुद्धि में आ जाएंगे, वहाँ हमारा 36 प्रकार का भोजन होगा। यहाँ तो कोई कोई बार इच्छा होती है, चलो बहुत दिन हुआ पानी पूरी नहीं खाई है, जलेबी तो आज ही खाई होंगी आप लोगों ने। तो जिसको जिसका शौक होगा कहेंगे बहुत दिन हो गया नहीं खाई है, चलो खाएं। श्रृंगार गहने की भी फैशन नई आती रहती है, कपड़ों की फैशन भी रोज नई नई आती रहती है। तो क्या है कि हमें अभी वैराग्य हो, कल जाएंगे सतयुग में सब कुछ मिलेगा। लास्ट मंथ 31 दिन लवलीन रहने की बातें सुनी। तो जितना लव में लीन रहेंगे, बाबा तो प्यार का सागर है, उसका तो सब बच्चों के लिए समान प्यार है और कोई अपेक्षा नहीं, अनकंडीशनल लव। ऐसे नहीं कि कोई बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम करते हैं, सबको समान प्यार देते। तो जितना बाबा से प्यार होगा, जितना बाबा से सर्व संबंध बांधे होंगे, याद ऑटोमेटिक आएंगे। भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकेंगे। देखो, लौकिक थोड़ा कुछ सुख देते हैं, वो मर जाने के बाद कितना समय याद करते रहते हैं। हमारे पास मॉरिशस में एक माता थी, 11 साल हो गया था पति ने शरीर छोड़े, लेकिन उसने उसके कपड़े रख दिए थे कबट में, और जब भी कबट खोलती थी रोती थी। तो उनको भूल नहीं सकते लौकिक को।
और अलौकिक बाबा इतना सुख देता है और हम कहे हम भूल जाते हैं। तो जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे, क्योंकि बाबा के साथ हमारा साजन का संबंध भी है, वो साजन हम सजनी, तो सजनी को वफादार रहना चाहिए, बच्चे को आज्ञाकारी रहना चाहिए। तो जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे तो क्या है, बाबा भी इतना ही प्यार देगा और याद द्वारा हमारे विक्रम विनाश होंगे, पद भी ऊंचा मिलेगा। हम गाते तो हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, परंतु सचमुच देखना है कि हमारे मन में और तो किसी की याद नहीं। क्योंकि कई बार देहधारियों से मदद लेने की आदत हो जाती है, तो उनसे लगाव हो जाता है। तो ये देखना है हमारा सर्व संबंध एक बाप से, एक बल, एक भरोसा, एक से ही सब कुछ लेना है। भले दुनियावी साथियों की मदद लो, परंतु उसके ऊपर डिपेंड ना, साधनों की मदद लो पर डिपेंडेंट नहीं रहो। कई बार हम अपने साधनों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। न्यूजीलैंड में एक टाइम ऐसा था कि रोज की फिक्स थी कि मंडे है तो आपका नंबर यदि लास्ट में 1 है, कार नहीं चलानी है। ट्यूसडे लास्ट नंबर 2 है, नहीं चलाना है। ऐसे एक दिन कार नहीं चलाने की। और कई बार सिंगापुर में भी ऐसा है कि आप अकेले होते हैं कार में तो आपको स्लो लेन में जाना है, आपके साथ दूसरा तीसरा है तो फास्ट लेन में जा सकते हैं। तो एक दिन भी कार नहीं होती है तो क्या हो जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, नो कार टुडे। क्या करेंगे, कार के बगैर बेकार हो जाते हैं। और कई लोग तो फिर 2-3 कार रख देते अलग अलग नंबर की, कि आज ये नहीं तो वो कार ले जाएंगे। तो साधनों पर हम बहुत हिरे हुए हैं। टेलीफोन भी एक दिन ना हो तो क्या हाल हो जाता है। आप लोगों ने टेलीफोन का मौन रखा या नहीं? हाँ, 3 दिन मौन रखा या नहीं? अच्छा, फिर है श्रीमत का पालन करना है। मामा ने जो लक्ष्मण रेखा बना दी है वो बहुत ज़रूरी है कि हम पालन करें, नहीं तो रावण हर लेगा सीताओं को। माया रावण तो बैठी है, जरा भी हमारा पग इधर उधर हुआ तो खींच लेंगी।
इसलिए देखना है श्रीमत का हम पूरा पालन करें। और पवित्रता तो मुख्य है। जितना पवित्र रहेंगे योग लगेगा, जितना योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे। दोनों का आपस में कनेक्शन है। संपूर्ण निर्विकारी, कोई भी विकार ना हो। देहभान छोड़ के देही अभिमानी बनना है। अहम को छोड़कर निरहंकारी बनना है। जो भी विशेषता है बाबा की देन है। मैं का त्याग करना है ना। ईगो कब आता है? मेरे में कोई विशेषता है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरी पोजीशन है, मेरी कास्ट ऊंची है। तो कोई भी कारण से अहंकार ना हो। बाबा ने विशेषता दी है और कोई भी हमारी प्रशंसा भी करे, मन से स्वीकार नहीं करना है कि बाबा ने दिया है। और देखा गया है कि ज्ञान के पहले भी जो विशेषता थी, ज्ञान के बाद जैसे सोने के फूल में सुगंध आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी आर्टिस्ट ज्ञान में आते, वो अपना अनुभव सुनाते थे कि जब उनका शो होता था, प्रीमियर शो, जबकि सारा रिपोर्टर्स आकर रिपोर्ट देने वाले होते थे, नर्वस हो जाते थे। ज्ञान के पहले, अभी ज्ञान के बाद नर्वस नहीं होते। इतने तक कि वो दूसरे नर्वस होने वालों को भी उमंग उत्साह में लाते थे। एक बहुत प्रसिद्ध गायक था, पर अचानक एक दिन कहता है मेरा तो गला बंद हो गया। शो होने वाला था, कहता है मेरा तो गला बंद हो गया, मैं तो नहीं गा सकूँगा। तो जो ब्राह्मण म्यूजिशियन था उसने कहा नहीं चलो 2 मिनट शांत करो, परमात्मा को याद करो। पीछे उसको तैयार कर दिया गाने के लिए। तो इसलिए बाबा की देन है, समझने से अहम नहीं आएगा। लोभ को संतुष्टता में बदलना है। बाबा ने हमें अविनाशी खजाने दिए हैं, तो यहाँ की चीज़ों में क्यों लोभ हो। और जैसे कहा, कल हम सतयुग में जाएंगे, हमारे पास सब कुछ होगा, खाना पीना, कपड़े, गहने, एरोप्लेन, सब कुछ होगा। काम विकार को शुद्ध प्यार में बदली करो। शुभकामना। क्रोध को शीतल, शांत,
सहनशील। जितना सहनशील बनेंगे क्रोध चला जाएगा। बेफिक्र बादशाह बनना है, कोई चिंता नहीं, फकुर में रहना है, फिक्र ना हो। केयरफुल रहना है और बेफिक्र रहना। अलबेलापन छोड़ना है, आलस्य छोड़ना है। उमंग उत्साह में रहेंगे तो आलस्य नहीं आएगा। तो याद द्वारा ऑपोजिट गुण धारण करेंगे ना, तो विकार ऑटोमेटिक छूट जाएगा। वैर के बदले मैत्री, तो हमें अपनी बुद्धि क्लीन और क्लियर रखनी है, तब बाबा की याद रहेंगे। विकार किचरा है, विकार से फ्री। और हमारा लास्ट पेपर है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मोह ना हो किसी में, देहधारी में मोह ना हो, वस्तु वैभव में मोह ना हो। मेरे को तेरे में बदलना है। जितना बाबा को अर्पण कर देंगे तो पुण्यात्मा भी बन जाएंगे और मेरी जिम्मेवारी भी खत्म हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो जितना हल्के रहेंगे उड़ते रहेंगे। भारी कब होते हैं? एक तो विकर्मों का बोझा होता है तो भारी हो जाते हैं। शरीर भान में होते हैं, भारी हो जाते हैं। जिम्मेवारी समझते हैं तो भारी होते हैं। निमित्त है तो भारी नहीं होंगे, हल्के रहेंगे। तो देहधारी से न लगाव हो न झुकाव हो, आकर्षण भी न हो, ना प्रभु का प्यार ना हो, फैमिलियरिटी ना हो। और हमारा स्वभाव नाजुक ना हो, क्योंकि जो जिसका स्वभाव नाजुक है ना, जल्दी अपसेट हो जाते हैं। अपसेट हो जाते हैं तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। नींद भी फिट जाती है। छोटी मोटी बातों में नींद भी फिट जाती है। इसलिए ये देखना है छोटी मोटी बात में फीलिंग ना आए। दादी कहती थी फीलिंग माना फ्लू की बीमारी। और फ्लू की बीमारी होती है तो क्या होता है, एक दूसरों को बीमार कर देते हैं और खुशी गुम हो जाती है। और बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल।
हमने बुरा किया नहीं, किसका डर नहीं। जो बुरा करते हैं ना, गलत काम करते हैं, वो डरेंगे कि हमको डांट पड़ेंगे। जैसे बिजनेस में कोई गलत काम करता है, टैक्स नहीं भरता है, तो क्या होता है, कभी न कभी टैक्स वाले पकड़ लेंगे। तो हमें सहनशीलता बढ़ानी है, गुस्सा नहीं आएगा। अपसेट नहीं हो जाएंगे। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाबा कहते हैं मन को बिजी रखो, व्यर्थ संकल्प ना आए, समर्थ बन जाएंगे। ज्ञान का मनन मंथन करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ और बाबा को याद करो या सेवा करो। जितना बिजी रहेंगे माया को चांस नहीं रहेगा। और हर एक के प्रति हमारा रूहानी प्यार हो, कोई क्या भी हो, कैसा भी हो, कैसे भी करता है, उनके प्रति प्यार हो। बाबा कहते हैं जो निंदा करे उसको अपना मित्र समझो, गाली देने वाले को गले लगाओ, नहीं तो क्या है, लगाव है उन्हों को भी याद करते रहेंगे, और जिसके साथ वैर है, घृणा है, उसको भी याद करेंगे। तो बाबा की याद कहाँ रहेंगे। इसलिए यदि कोई निंदा करते हैं तो समझो मेरी सहनशीलता चेक करते हैं, और भी स्ट्रांग बन जाओ। और आजकल बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प ना हो, उसको फुल स्टॉप दे दो। हमारी ब्रेक बहुत पावरफुल हो मन की। जब भी कहो नहीं सोचना है, फौरन स्टॉप। और हमारी स्थिति एकदम पावरफुल रहे, सदा मौज में रहें। सदा मजे में रहें। और हमें अपना चार्ट चेक करना है। वास्तव में तो हर सेकंड चेक करना चाहिए। कम से कम रात को चेक करना चाहिए कि आज मैंने सारे दिन में कितना समय बाबा को याद किया, कितना समय व्यर्थ गंवाया। दादी प्रकाशवाणी कहती थी, स्लोगन दिया, बी गुड डू गुड। तो याद या भट्ठी या तपस्या का लक्ष्य क्या है कि मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। और हमारा कर्तव्य क्या है,
विश्व का कल्याण करना, विश्व को परिवर्तन करना है। और सुखमय संसार बनाना है। तो जो बाबा का कर्तव्य है वो हमारा कर्तव्य है। बाबा के हम सभी भुजाएं हैं। तो इतना बड़ा कर्तव्य है विश्व को परिवर्तन करने का। बाबा अकेला नहीं कर सकता है, हम सब की अंगुली चाहिए और वो होंगी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। यदि हमारे में कोई भी विकार का अंश होगा तो क्या है, खुशी गायब हो जाएंगे। जब खुशी गायब होती है या योग नहीं लगता है तो चेक करना है कि मेरे में क्या कमी है, किस कारण मेरी खुशी गायब हो गई है। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। हमारा पिता सुख का सागर, सुखदाता, दुखहर्ता है। वो आया है हमें लिबरेट करने दुख से, अशांति से। उससे हमारा कनेक्शन टूटा है, जो हम दुखी हुए, अशांत हुए। तो इसलिए बाबा से हमारे कनेक्शन टूटे, ऐसी कोई भी कमी हमारे में ना हो। परिस्थिति आएंगी, कलयुगी लोगों के साथ रहना है, क्योंकि सबके साथ हमारा कनेक्शन तो होता ही है ना। भल सेंटर पर भी रहते हैं, सब तो संपूर्ण नहीं बने हैं। तो इसलिए हमको देखना है कि हम परिस्थिति के वश न हो जाएं। हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो, इतनी ऊंची हो, जो कोई भी हमारे मन को खींचे नहीं, हम उड़ते ही रहे। तो हमारे ज्ञान और योग के दोनों पंख ऐसे मजबूत हो जो हम उड़ते रहें। क्योंकि ज्ञान को जीवन में नहीं लाते हैं तो क्या होता है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अपसेट हो जाते हैं, और तबीयत भी खराब हो जाती है। तो कोई भी बात का टेंशन ना रहे, अटेंशन से चलते रहें, स्ट्रेस ना हो। क्योंकि क्या होता है कि सब डिमांड करते हैं, जो जॉब करते हैं ना, तो भी बहुत प्रेशर होता है कि इतना काम पूरा करना है, इतने समय में करना है।
फैमिली में भी प्रेशर होता है, घर वाले मांग करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। आजकल के बच्चे तो अपने फ्रेंड के पास कोई नई चीज़ देखी तो माँ बाप को तंग करेंगे, मुझे भी चाहिए। तो फैमिली का प्रेशर होता है, जॉब का प्रेशर होता है, और कई बार हम अपने ऊपर प्रेशर रखते हैं कि मेरे में ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो धीरज धरनी चाहिए। परिवर्तन 1 सेकंड में नहीं होगा। बाबा कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति 1 सेकंड में, पर परिवर्तन होने में टाइम लग जाता है। इसलिए अपने से भी धीरज रखनी है और अपने साथियों से भी या परिवार से भी धीरज से काम लेना है। ऐसे नहीं कि ये कहा माना होना चाहिए, ये करना है माना होना ही चाहिए, ये ना हो। नहीं तो क्या है, हम भी परेशान हो जाते हैं, औरों को भी परेशान कर देते हैं। तो इसलिए बाबा की छत्र छाया में रहकर बाबा का हाथ पकड़ के चलते रहें। एक कदम हम आगे उठाएंगे तो बाबा 100 कदम आगे उठाएंगे। बाबा तो हमें तसल्ली देते हैं, मैं ज़रूर तुमको पावन बनाकर ले जाऊंगा। सिर्फ ले नहीं जाऊंगा, पावन बनाकर ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सज़ा खाए। तो पवित्र बना कर ले जाऊंगा, पावन बना कर ले जाऊंगा। तो इसलिए आज बाबा ने कहा घर जाना है, नहीं घर ले जाने आया हूँ। तो हमें भी एवर रेडी रहना है घर जाने के लिए। कभी भी बुलावा आ जाए, कभी भी विश्व युद्ध छिड़ जाए, रशिया और अमेरिका और यूरोप खड़े हैं, कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है। नेचुरल कैलेमिटीज तो हो ही रही है। कहाँ बाढ़ है, कहाँ बर्फ है, कहाँ तूफान है, कहाँ क्या है, आग है, वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है। ये तो होता ही रहता है। पर विश्व युद्ध का भी नगारा बज रहा है, इसलिए तैयार रहो कि 1 सेकंड में मन को ऑर्डर करो और बाबा में लग जाए। ऐसी प्रैक्टिस हो, मन को ऑर्डर करो, जहाँ जाना है, जहाँ ले जाना है, 1 सेकंड में। कोई व्यक्ति न याद आए, न वैभव याद आए। ओम शांति। 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। निरंतर याद में रहने की सुंदर प्रैक्टिकल अनुभव युक्त युक्तियाँ दीदी से सभी को अवश्य मिली होगी।